Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about bioreactors. Students, in this class I am going to discuss last topic of this unit, that is downstream processing. Student, downstream processing refer to recovery and purification of biosynthetic product, particularly pharmaceutical, from natural sources such as animal or plant tissue और फर्मेंटेशन ब्रॉथ. ठीक है, कुछ आया समझ में? ओके, मैं बताती हूँ. देखो, ये हमने बायोरिएक्टर यूज़ किए थे और इसके अंदर हमने कल्चरल ब्रॉथ का यूज़ किया था. कल्चर ब्रॉथ में क्या था? लिक्विड अगार मीडियम. और हमने इसके अंदर क्या इंजेक्ट किया था? रिकम्बिनेट डीएनए. अब उनसे मिलाकर हमने इतनी मेहनत की है, इतने दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि हमने ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, उनका यूज़ क्या हुआ. अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि हमें नए प्रोडक्ट चाहिए. ये नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको अब इन सब का प्यूरिफिकेशन करना है, एक प्रॉपर फॉर्म में यूज़ करना है. ठीक है, तो अब ये वाली बात क्लियर हुई कि हमें इनका प्यूरिफिकेशन करना है. जो हमें बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बने हैं और उनसे हम क्या बना रहे हैं? मेनली आप दवाइयाँ बनाते हो, फार्मास्यूटिकल्स यूज़ कर रहे हो. ठीक है, एनिमल्स के और प्लांट के टिश्यू यूज़ कर रहे हो, इसमें फर्मेंटेशन ब्रॉथ यूज़ कर रहे हो. तो इन सब का क्या करना है? अब प्यूरिफिकेशन करना है. ठीक है, अब कह रहा है product obtained from bioreactor subjected to series of process before marketing as a finished product. देखो, मार्केटिंग करने से पहले हमें बिल्कुल वेल मैनर में हमें क्या उसको लेबल भी करना है. ठीक है, उसकी अच्छी पैकिंग भी करनी है और फिर उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगानी है कि ये इस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था और इस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा, जैसा कि आप दवाइयों पे देखते हो. क्लियर? प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. सेपरेशन भी हो गया, प्यूरिफिकेशन भी हो गया. प्रोडक्ट आर फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर्म में होना चाहिए. देन शुड अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रेट लाइक ड्रग्स. अब आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स हैं उनको कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो डिस्ट्रॉय फॉर्म में ना हो, तो उनको एक सूटेबल प्रिजर्वेटिव भी चाहिए. स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. जो आप फाइनल बायो प्रोडक्ट बनाओगे उसकी टेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए कि वो आपका ऑलरेडी ठीक बना है या नहीं बना है. क्लियर? ओके, हमने यही पढ़ा है कि हमने एक डीएनए लिया है, उसको रिकम्बिनेंट फॉर्म में बनाया. ठीक है, डीएनए अपने इंटरेस्ट से लिया और ये एक सेल है जिसके अंदर ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया. क्लियर? ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम. और अब हम इस डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा ये. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरिया लिया. ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया? आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए. डीएनए को हमने निकाल लिया एंड कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अब ये वाला हमारे पास क्या था? डीएनए ऑफ क्रोमोसोमिक अलग से लिया जिसको हमने क्या करना है? इंटरेस्टिंग फॉर्म में बनाना है. तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ. इधर से हमने प्लाज्मिड को लिया था, दोनों को क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया यहाँ पे. ठीक है, ये क्या बन गया? रिकम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, देन प्लाज्मिड पुट इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल और हमने ये अब किस में डाल दिया? बैक्टीरियल सेल वॉल में डाल दिया. ठीक है, फोर्थ पॉइंट में सेल क्लोन विद जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमने वो यूज़ की, तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज में इस तरह से हमने डाल दिया. आइडेंटिफाई करना कि डिजायर्ड क्लोन है या नहीं है. ठीक है, फिर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ की. नंबर ऑफ कॉपीज़ करने के बाद हमने उनको वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ किया.
ठीक है, पूरा बनने के बाद। जैसे प्लांट में यूज़ किया तो प्लांट में हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्लांट में जब हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये जैसे हमने डाइकोट प्लांट का एग्जांपल किया था, यहाँ पे ट्यूमर डीएनए से नॉर्मल डीएनए हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस इंसर्टेड इनटू द प्लांट, और ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जीन यूज़ किया जा रहा है अल्टर बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग फॉर टॉक्सिक वेस्ट, पानी के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट को हटाने के लिए हमने ये यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, और बेसिक रिसर्च में भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस है। और इधर ह्यूमन की हाइट बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और बेसिक रिसर्च ऑन प्रोटीन की रिसर्च पे यूज़ हो रहा है। एंड प्रोटीन डिजॉल्व ब्लड क्लॉट इन हार्ट अटैक थेरेपी, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।